नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट के पहले दिन जो हुआ वह क्रिकेट नहीं था, वह तूफान था। जसप्रीत बुमराह ने आग उगली, जडेजा ने जाल बिछाया और नीतीश कुमार ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले ही दिन इंग्लैंड की हालत ऐसी हो गई कि जैसे किसी ने मैच का रिमोट छीन लिया हो और सिर्फ भारत का चैनल चला दिया हो। अगर आपने मैच देखा है तो आप जानते हो कि क्या महातबाही मची थी, और अगर नहीं देखा तो चिंता मत करो, इस वीडियो में आपको वह हर पल मिलेगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आज का टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स का है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि बुमराह, जडेजा और सिराज में से आपका फेवरेट बॉलर कौन है। कमेंट में जरूर बताना। तो चलो बिना वक्त गवाए चलते हैं सीधे उस महाखेल की तरफ जिसने पहले ही दिन बता दिया, यह इंडिया है, यहाँ खेल नहीं दिल जीते जाते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है। और दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स के टॉस जीतने के साथ हुई, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और यहाँ भारत की टीम के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ने साफ कर दिया था कि हम तेज बल्लेबाजी करके टीम इंडिया के गेंदबाजों को इस मैच में मौका नहीं देने वाले। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज भी किसी से कम नहीं है। भले शुरुआत में विकेट न मिले, लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाजों का ऐसा कमबैक हुआ कि इंग्लैंड की टीम घुटनों पर बैठकर हमारे गेंदबाजों के आगे गिड़गिड़ाने लग गई। जी हाँ, हुआ यह था कि लॉर्ड्स का मैदान हमेशा से बल्लेबाजों को पहले मदद करता है, पहले दिन और पहली पारी में। अब यहाँ जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी पर उतरी तो जैक क्रोली और बन डकेट ने पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। गेंद इनके बल्ले के बीचों बीच आ रही थी, जिसको देखकर लग रहा था कि यह आज तैयारी कर कर आए हैं। विकेट गिरना इनका मुश्किल है, लेकिन दोस्तों भारत की टीम कमबैक करना जानती है। भले जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज को विकेट नहीं मिले शुरुआती 10 ओवर में, तभी दोस्तों 14वां ओवर करवाने का फैसला कप्तान शुभमन गिल ने लिया नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर। अब दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी उतरे मैदान पर और उन्होंने यहाँ इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ऐसा चटकाया कि वह अब जिंदगी भर ध्यान रखेंगे। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी हमारी टीम के लिए अभी पार्ट टाइम गेंदबाज हैं और उन्होंने आते से ही 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बन डकेट को फुल शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। और दोस्तों इस शॉट से बन डकेट को उम्मीद नहीं थी कि गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सीधा ऋषभ पंत के हाथों में चली जाएगी। हालांकि पंत ने शानदार कैच लेकर इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका दे दिया, जहां बन डकेट 40 गेंदों में 3 चौकों की बदौलत 23 रन बनाकर आउट हुए। अब पहला बड़ा झटका 43 रन के कुल स्कोर पर लग जाने के बाद भारत की टीम इस मुकाबले में कमबैक करती हुई नजर आ रही थी। अब यहाँ 14वां ओवर ही चल रहा था। जैक क्रॉली का साथ देने के लिए ओली पॉप मैदान पर आ चुके थे। यहाँ ओली पॉप और जैक क्रॉली के बीच साझेदारी आगे बढ़ती। उससे पहले ही जैक क्रॉली का विकेट 14वें ही ओवर की छठी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने गिरा दिया। जी हाँ दोस्तों, जैक क्रॉली 18 रन बनाकर आउट हुए, जहां उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके लगाए। अब दोस्तों दोनों विकेट ऋषभ पंत के हाथों में गए और नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट लिया। अब 54 रन के कुल स्कोर पर 2 बड़े झटके इंग्लैंड की टीम को लग चुके थे। मैदान पर ओली पॉप का साथ देने के लिए जो रूट उतर चुके थे। अब यहाँ ओली पॉप और जो रूट ने जैसे तैसे करके लंच ब्रेक तक इंग्लैंड की टीम का कोई और विकेट होने नहीं दिया। हालांकि इंग्लैंड ने बनाए इस दौरान 76 रन, लेकिन 2 विकेट से ऊपर गए नहीं विकेट, जिसके चलते यह सेशन शेयर्ड रहा। और यहाँ अब दूसरा सेशन शुरू हुआ लंच ब्रेक के बाद, जहां ओली पॉप और जो रूट बल्लेबाजी के लिए उतरे। शुरुआती ओवर्स में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा कर रखा। लगभग 4 ओवर मेड इन थे, कोई रन बना नहीं पा रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज। लेकिन दोस्तों जो रूट और ओली पॉप ने इसका हल निकाला स्वीप शॉट लगाकर। और दोस्तों यहाँ पर दोनों बल्लेबाज स्कोर को ले जा पहुंचे 100 रन के पार। अब इस बीच जो रूट और ओली पॉप ने दूसरे सेशन में इंग्लैंड की टीम का कोई और विकेट गिरने ही नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सेशन भारत के लिए नाकामयाबी लेकर आया, क्योंकि इस सेशन में कोई भी विकेट मिल नहीं रहा था भारत के गेंदबाजों को। जहां जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज की रणनीतियां भी विफल होती हुई नजर आ रही थीं। दोनों बल्लेबाज ओली पॉप और जो रूट मिलकर स्कोर 150 रन के पार लेकर चले जाते हैं।
हालांकि इस बीच ओली पॉप ने 44 रन बना लिए थे और 54 रन बनाकर जो रूट खेल रहे थे, और तभी टी ब्रेक हो जाता है और इंग्लैंड की टीम ने दूसरे सेशन में कुल मिलाकर जोड़ लिए थे 153 रन। अब दोस्तों, यहाँ इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में काफी मजबूत नजर आ रही थी, क्योंकि दूसरा सेशन इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया था। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो तब शुरू हुआ जब लास्ट सेशन शुरू हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस सेशन में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को उम्मीद भी नहीं होगी कि आते से ही 3 ओवर के भीतर वो 2 विकेट अपने गवा देंगे, और वो भी सबसे अनुभवी खिलाड़ियों के। जी हाँ, ओली पॉप और जो रूट, जो कि 211 गेंदें खेलकर 109 रन की साझेदारी कर चुके थे। यहाँ उनकी साझेदारी को तोड़ने का काम रविंद्र जडेजा ने किया। दरअसल दोस्तों, रविंद्र जडेजा ने ओली पॉप को पहली ही गेंद टी ब्रेक के बाद ऑफ स्पिन करवाने की कोशिश की और गेंद सटीक लेंथ पर गई, जिसके चलते गेंद बल्ले का भारी किनारा लेती हुई पहुंच गई सीधा ध्रुव जुरेल के हाथों में। और दोस्तों, यहाँ ओली पॉप 104 गेंदों में 4 चौकों की बदौलत 44 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहाँ ओली पॉप का विकेट गिरते से ही इंग्लैंड की टीम ने 153 पर ही अपने 3 बड़े विकेट गवा दिए थे। अब स्कोर ऐसा लग रहा था देखकर कि इनका 250 रन के पार जा नहीं पाएगा आज पहले दिन के मुकाबले में। लेकिन दोस्तों, जो रूट और हैरी ब्रुक अब मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ओली पॉप का विकेट गिरना एक बड़ा झटका था इंग्लैंड की टीम के लिए। और यहाँ हैरी ब्रुक को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप जाकर बेसबॉल क्रिकेट ही खेलोगे, और यहाँ हैरी ब्रुक बेसबॉल क्रिकेट खेल पाते उससे पहले ही 55वें ओवर की 5वीं गेंद पर हैरी ब्रुक को अपना शिकार बना लिया जसप्रीत बुमराह ने। जी हाँ दोस्तों, बुमराह ने हैरी ब्रुक को 11 रन पर ही चलता किया, बोल्ड आउट करके, और दोस्तों गिल्लियां उखाड़ फेंकी। बुमराह ने आउटसाइड ऑफ की दिशा वाली गेंद पर, और इसी के साथ भारत को 4 बड़ी सफलताएं मिल चुकी थीं। इंग्लैंड टीम की वो भी बस मात्र 172 रन के कुल स्कोर पर। इंग्लैंड की टीम का पिच अब फंसता हुआ नजर आ रहा था जो रूट और बन स्टोक्स हालांकि अभी भी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज को फंसाने का काम अब रविंद्र जडेजा और बुमराह के सर पर था। दोनों ने भारत के गेंदबाजों को आगे बढ़कर शॉट लगाना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को जिस बात का डर था वही उनके साथ हुआ, क्योंकि हैरी ब्रुक का विकेट गिर जाने के बाद इंग्लैंड की टीम पर दबाव काफी बढ़ चुका था। अब यहाँ 4 विकेट गिर चुके थे, तो यहाँ उनको अब कोशिश यही करनी थी कि आज पहले दिन के मुकाबले में टीम को 200 के पार तो लेकर जैसे भी चले जाएं बिना विकेट गवाए। अब यहाँ जो रूट का साथ देने के लिए कप्तान बन स्टोक्स आ गए। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि बन स्टोक्स सामने हो तो तुरंत बिना सोचे समझे स्पिनर गेंदबाज को लेकर आ जाना चाहिए, क्योंकि वह हर गेंद को फिर स्वीप करने की सोचते हैं और उनका विकेट फिर LBW के रूप में भारत की टीम को मिल जाता है। अब यहाँ कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और एक तरफ से वॉशिंगटन सुंदर को लगा दिया और दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा को। दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज बन स्टोक्स को लगभग अपने जाल में फंसा ही लिया था। लेकिन दोस्तों, एम्पायर की वजह से बन स्टोक्स बच गए। लेकिन आपको हम बता दें कि इस मैच में एक मोड़ ऐसा भी आया जब नीतीश कुमार रेड्डी अपना तीसरा विकेट लेने के करीब थे। दरअसल दोस्तों, यह ओवर था 68वां और इस ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपील करी बहुत जोरों से कि बन स्टोक्स आउट हैं। अब यहाँ पर अंपायर ने मना कर दिया कि वो आउट नहीं है, लेकिन शुभमन गिल को नीतीश कुमार रेड्डी ने मनाया और अंपायर से कहा कि हम DRS के लिए जाएंगे। और यहाँ भारत की टीम ने जैसे ही DRS लिया तो उसमें पाया गया कि बन स्टोक्स के बल्ले से गेंद नहीं लगी थी, सीधा उनके पैड पर लग रही थी और सीधा जाकर वो विकेट पर हिट हो रही थी। लेकिन दोस्तों, अंपायर्स कॉल के चलते बन स्टोक्स यहाँ बच गए और अपना विकेट गवाए नहीं। अब यहाँ जो रूट, जो कि शतक के बेहद ही नजदीक पहुंच चुके थे, उनको आउट करना भारत के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी सरदर्दी बनता चला जा रहा था। शुभमन गिल ने आखिरी 1 घंटे में इंग्लैंड के ज्यादा से ज्यादा विकेट गिराने की कोशिश तो करवाई, लेकिन दोस्तों कोई फायदा ज्यादा भारत की टीम को मिल नहीं पाया, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज यहाँ काफी डिफेंसिव मोड में आ चुके थे और वो कोशिश कर ही नहीं रहे थे बड़े शॉट्स लगाने की। जहां वह जसप्रीत बुमराह को सोच समझकर खेल रहे थे, तो वहीं मोहम्मद सिराज और आकाशदीप को तो यह समझ लो कि आगे बढ़कर खेलने की बजाय वो पीछे जाकर डिफेंस कर रहे थे। वह बेसबॉल क्रिकेट भूल चुके थे और डिफेंसिव क्रिकेट खेलने लग गए थे, जिसके चलते इंग्लैंड के बल्लेबाज
इस मैच को पहले दिन लगभग अपने नाम करने में कामयाब रहे, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम यहां 8-9 विकेट गिरा नहीं पाई। इंग्लैंड टीम के अगर भारत ने कम से कम 9 विकेट एंड के आज गिरा दिए होते तो टीम इंडिया कल बल्लेबाजी करती और मैच में भारत की टीम का दबदबा हमें देखने के लिए जरूर मिलता। बाकी दोस्तों, टेलेंडरर्स को आउट करना भारत के गेंदबाजों के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है नहीं, बस बन स्टोक्स जो रूट में से किसी एक का विकेट मिलना ही भारत की टीम के लिए एक बड़ा संकेत है। बाकी दोस्तों, अब आप सभी क्या मानते हैं कि भारत की टीम क्या दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम को 300 से पहले रोक पाएगी या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, हमें कमेंट करके बताना। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।